हेलो, गुड मॉर्निंग। एक और दूसरा दिन। आज हेवी चेस्ट प्रेस मारना है और सुबह के बज रहे 3। तो अभी मैं चलता हूँ जिम। फटाफट स्टेशन जाता हूँ। ये देख रहे हो कितना सही लग रहा है। पानी पूरा आगे तक बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। अंधेरा है फिर भी खूबसूरत लग रहा है। निकल गया भाई जिम के लिए। और आज तो एकदम देखते हैं कितना हैवी चेस्ट प्रेस मार सकते हैं। ठीक है, डंबल थोड़ा ज़्यादा ट्राई करेंगे, रिपीटेशन ज़्यादा उठाएंगे। 30 से 35 वेट तक, 40 लास्ट का कोई एक सेट मारेंगे बस। आज का यही गोल है। ठीक है, तो चलते हैं जिम। ओके सो मुझे पता है क्या बताना है। देखो, मुंबई बहुत सारे लोग आते हैं, हर कोई टिक नहीं पाता है। ठीक है, रीज़न है जब आप कहीं पे जाते हो ना, आपको अपने स्किल में इतना मास्टरी होना चाहिए ना कि आपका रिजेक्शन रेशियो 1% हो जाए। ठीक है, आधा से ज़्यादा यूपी बिहार यहाँ पे आके ऑटो चला रहे हैं, सब्ज़ी बेच रहे हैं, वो उनकी चॉइस है, वो उनका कंपैटिबिलिटी है। आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। चीज़ों पे बुरा मानना, मेरे को ऐसे बोल दिया बुरा लग गया, वैसे बोल दिया बुरा लग गया, भाई अपने को इससे अलावा कुछ आता ही नहीं, वो अपने जीन्स में है। ठीक है, हम इंडियंस लोगों का जीन में है। ऐसे बोला बुरा लग गया, वैसे बोला बुरा लग गया। पहले तो ये चीज़ें निकाल दो अपने अंदर से कि बुरा लग रहा है, ये वो चीज़ें। आपको बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना बेशर्म होना चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो। ठीक है, पैसे छापने हैं तो। तो यही मैं बता रहा था कि जब अगर आपको मुंबई में टिकना है ना, तो आप जिस भी चीज़ के लिए आते हो उस चीज़ में आपको माहिर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सब्ज़ी भी बेचते हो तो आप उसमें सबसे बेस्ट होने चाहिए। आप ऑटो चलाते हो उसमें बेस्ट होना चाहिए। पढ़ाई है उसमें भी बेस्ट होना चाहिए। जॉब के जिस भी स्ट्रीम में आ रहे हो दी बेस्ट। ठीक है, मतलब आपका कोई तोड़ होना ही नहीं चाहिए जब भी आप मुंबई में आते हो। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा ना, जब मैं मुंबई आया था तो मेरे साथ मेरे सीनियर क्लासमेट, जूनियर क्लासमेट से बहुत सारे लड़के लोग आए थे, लड़कियां भी आई थी। 1-2 साल मैक्सिमम 3 साल सारे चले गए। मैं 2013 में मुंबई आया था, अभी 2025 चल रहा है। ठीक है, तो मुंबई में टिकना है भाई, तो आप जिस भी स्किल पे हो उसमें आप एकदम माहिर होने चाहिए, आपका इंटरेस्टेड फील होना चाहिए। ठीक है, उससे फ़ायदा ये हुआ कि आप बोर नहीं होगे। अगर आप जो भी आपका इंटरेस्ट अगर आप उस पर काम करते हो ना, तो आप कभी भी बोर नहीं होगे इंटायर लाइफ। ये एक फैक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऐसा जॉब कर रहा हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मैं तो बोर हो जाऊँगा एक टाइम के बाद। अगर पैसे, ऑब्वियसली जॉब कोई भी हो पैसे का 19-20 होता है, तो ऐसी कोई भी चीज़ें हुई मैं बोर हो जाऊँगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखना होता है। इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो भी चीज़ें कर रहे हो एकदम 100% फोकस होना चाहिए। हर किसी के लाइफ में एक बार प्यार मोहब्बत ये सब वाला फेज़ होता है। आप पढ़ रहे हो, सक्सेसफुल हो गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं सक्सेसफुल हुए, कोई दिक्कत नहीं है। दारू सिगरेट आपने ट्राई किया, दैट्स अप टू यू, बट उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ये पर्सन सही है ना, जस्ट बिकॉज नहीं कि मैं जिम जा रहा हूँ या इससे रिलेटेड हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आपको एक अच्छी लाइफ निकालनी है मुंबई में, या मुंबई जैसे किसी बड़े शहर में, तो या फिर आप कंट्री से बाहर जाते हैं तो भी सेम फंड है। आपका जो गोल है, आपका जो पॉइंट है, आप अपने जिस पे पढ़ाई की है, जिस पे आपका इंटरेस्ट है, आपको उस पर ही 100% फोकस रहना है। दुनिया गया तेल लेने, कौन क्या बोल रहा है, क्या मजाक उड़ा रहा है, कौन मेरे को गरीब बोल रहा है, कौन मेरे को क्या बोल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमको कौन बिहारी बोल रहा है, कौन भैया बोल रहा है, कौन मराठी बोल रहा है, इसमें को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें कभी भी देखो, कोई भी IPS ऑफिसर, कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंजीनियर कभी ये नहीं बोलेगा कि ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है। ये जितने भी अपने देश के क्या बोलते हैं, होनहार लोग, जितने भी अपने देश के महान बेरोज़गार लोग हैं, वही इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों में कृपया करके एकदम नहीं पढ़ना, अगर फोकस है तो, लाइफ में गोल है तो। ठीक है, मैं 2:30 बजे उठता हूँ, मस्त जिम में आता हूँ। मेरे को भी नींद पसंद है, मेरे को सोना बहुत पसंद है। हाफ संडे तो मैं सोकर ही निकालता हूँ। ठीक है, हाफ संडे
पूरा का पूरा हाफ संडे मैं सिर्फ सोकर निकालूंगा, ठीक है। मस्त आराम से खाओ, जितना हो सके बाहर का कम खाओ। बाहर का मैं भी खाता हूँ, ऐसा नहीं बाहर का मैं नहीं खाता हूँ, मैं तो दबा के खाता हूँ, मैं इतना मेरे को खाना पसंद है। बट कभी कभी महीने में एक बार, मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप उससे ज़्यादा खा रहे हो, बिकॉज ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका शेड्यूल बिगाड़ रहा है। आपका जो लाइफ साइकिल है, आपको कैसे काम करना है, आपका वर्क साइकिल जो होता है जैसे होना चाहिए शेड्यूल, सब पूरा एसी हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए अगर आपको कुछ चीज़ें अचीव करना है तो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप इतना करने के बाद, अगर इतना करने के बाद भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए या किसी रीज़न से कुछ हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। होता है, फेलियर होता है लाइफ में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सक्सेसफुल ही हो जाए। उसको ही लक बोलते हैं कि आप जितना मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से आपका लक कन्वर्ट होगा, ठीक है। आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो और फिर तो आप चाँद पे चले गए, तो फिर तो आप भाई बहुत ही ज़्यादा लकी हो गए। तो मेहनत करने के बाद कुछ नहीं मिला तो एटलीस्ट ये तो रहेगा कि आपने मेहनत किया है, आपने अपना 100% दिया। बट अगर आपने अपना 100% नहीं दिया है तो आप दूसरे को नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है फैक्ट। ये देखो, ये है यहाँ का अपरी छपरी जनता, वो आपको हर जगह मिलेगा, आप कहीं पे भी जाइए, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो ये जो अभी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है ना लड़के लड़कियों का, अभी अगर मैं आगे जाकर कैमरा करके दिखाऊं तो आप शॉक हो जाओगे। ये यहाँ पे एमएनसी है, बहुत बड़ी कंपनी है और वो भी मेरे फील्ड की है। तो उसमें क्या होता है, ये फैक्ट बात है कि मुंबई में बहुत सारे लोग नहीं टिक पाते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि छोटे छोटे शहर से जो लड़के लड़कियाँ आते हैं ना यहाँ जॉब करने के लिए, वो ये सब में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। उनका काम फिर सेकेंडरी ऑप्शन हो जाता है, पैसे सेकेंडरी ऑप्शन हो जाता है, उनका प्राइमरी ऑप्शन हो जाता है लव, रिलेशनशिप, बेबी, सोना, केयर, ये सब चीज़ें, ठीक है। एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, ये सब चीज़ें जो आजकल चल रहा है, ये सब इनमें बिज़ी हो जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है आपके बड़े शहर में नहीं टिक पाने का, आपको वो चीज़ें नहीं अचीव करने का जिस चीज़ को आप कमाना चाहते हो, ठीक है। मेरा, और मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मैं भाई एक जॉब छोड़ूंगा, मैक्स टू मैक्स एक सप्ताह वेट करूँगा, दूसरा, दो छोड़ूंगा, तीसरा, तीन छोड़ूंगा, चौथा। ये इतना बड़ा शहर है ना, यहाँ पे हर गली गली में एक बड़ी से बड़ी कंपनी मिलेगी, हर दूसरी गली में एक कंपनी मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको काम अच्छा आता है तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेने का भाई कि जॉब रहेगा जॉब नहीं रहेगा, कौन क्या बोलेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है। आपने कभी गलती नहीं किया और आपसे किसी ने ऊँची आवाज़ में बात किया, कोई ज़रूरत नहीं हुआ काम करने का, पैसे उठाइए जाइए, कोई मतलब नहीं है। झगड़ा भी नहीं करना है, ड्रामा भी नहीं करना है, सिंपल है, ठीक है। सो मेरे को वही बताना था। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर मुंबई तो सिर्फ एक एग्जांपल है, बट आप किसी बड़े शहर में जाते हो। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि आप वहाँ के कल्चर का, वहाँ के फूड का, वहाँ के लैंग्वेजेस का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिकॉज आप जब किसी दूसरे स्टेट में जाते हो तो उस स्टेट की वजह से ही आपका घर चल रहा है, आप पैसे वहाँ पे कमा रहे हो, है ना। तो आप उसका रिस्पेक्ट करो, वहाँ के कल्चर का। बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, चाहे वो ऑफिस में हो या अपने आस पड़ोस में हो, कहीं पे भी एक दूसरे को रिलीजन की माँ बहन करना, तो ये सही नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मली चलो मजाक मस्ती में ऐसा कभी एक फ़न वे में कुछ कर दिए, विच इज़ ओके, बट सीरियस वे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप जितना हो सके अपनी चीज़ों पे फोकस करें 100%। और ये मैं सबके लिए बोलता हूँ कि आपके लाइफ में 24 घंटे में स्लीप, मतलब आपका नींद सिर्फ 4 से 5 घंटे ही होने चाहिए, तब आप समझो कि आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो। अगर आप 8 घंटे 10 घंटे सो के उठ रहे हो तो भाई आपके काम पे फोकस नहीं है, ये है फैक्ट। आप फुल रिलैक्स मोड में हो, ठीक है। मेरे को लगता है कि मेरे को 24 घंटे भी मेरे को कम ही पड़ रहा है, मेरे को ऐसा फील होता है, ठीक है। तो आपको टिकना है, मस्त अपने काम पे फोकस करिए, ठीक है। पहुंच गया जिम, ठीक है। तो जितना हो सके लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाइए। ये मैंने छोटे शहरों में एक बहुत मस्त चीज़ देखी है, और बड़े शहरों के जो बेरोज़गार है उनमें भी ये सेम चीज़ें देखी है कि आपके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा होते हैं एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ डैट। तो भाई आप गधे हो सर्टिफाइड, ठीक है। आपका फ्रेंड सर्कल जितना बड़ा है वो ये दिखाता है कि आप कितने बड़े बेरोज़गार हो, आपके पास कितना टाइम है, आप कितना कामचोर हो। मतलब आपके पास टाइम ही टाइम है कि आप इसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ अगर यहाँ पे है ना, तो आप किसी भी जगह पर टिक जाओगे। और टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना कोई भी सड़क छाप को पैसा दे दो, वो भी चला जाएगा आगे। टिक कितने लोग पाते हैं वहाँ पे, ठीक है। 4-5 साल, 6 साल, 8 साल। आपका ग्रोथ तब होता है जब आप कहीं पे जाकर सस्टेन करते हो, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अभी जैसे सुबह का 2 बजे उठना या 2:30 बजे उठना, ठीक है, दिन भर का खाना प्रिपेयर करना, फिर जिम के लिए निकलना। तो अगर आपका जो भी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं ना, आप उसमें स्ट्रगल कर सकते हो, आप उसमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। मेरे को जिम करना बहुत पसंद है, अब जो भी रीज़न है, पर मेरे को जिम करना बहुत पसंद है। तो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, अगर मेरे को नींद आ रहा है, मेरे को सोना है, बट स्टिल मैं उठ के जिम आ रहा हूँ, तो मेरे को वो अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखो, ठीक है, बिकॉज मेरे को रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं, मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ। तो अब पहले तो भाई जो भी है इस कंडीशन में कि जो घर से बाहर रह रहा है, कहीं पे भी कुछ तो अच्छा बिहेवियर पाल लो अपनी ज़िंदगी में, कुछ अच्छी आदतें डाल लो, ठीक है। लैंग्वेज ठीक है, कोई गाली देने का तरीका होता है किसी का, ठीक है, कोई अच्छे से बात करता है, तो ये सब अपना अपना तरीका है। बट इससे इस पर नहीं जाना है, अपने को इस पर जाना है कि भाई खाना जितना हो सके घर में खाओ, खुद से बना के खाओ। बहुत ज़्यादा पैसा है तो मेड को लगा लो, बट घर में ही खाना चाहिए, ठीक है। बाहर का बिल्कुल भी नहीं। बाहर का खाना ऑब्वियसली टेस्टी होता है, मतलब इसका मतलब थोड़ी रोज ही खा के फिरेंगे, वो अपने लिए थोड़ी बना है, ठीक है। आप रूट मत भूलो, आप कहाँ से आ रहे हो, ठीक है। तो हम लोग तो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वहाँ पे तो बाहर का खाना, रेस्टोरेंट में जाकर खाना, ये सब वाला हिसाब किताब तो है नहीं। फिर तो यहाँ पर आकर या बड़े शहर में आके आपके पास थोड़े पैसे आ गए, तो आज मैं बाहर किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाऊंगा, ये वो कोई लॉजिक तो बनता है नहीं। हाँ, किसी आप ओकेजनली जा रहे हो, जैसे समझो महीने में एक बार कहीं घूमने जा रहे हो आप, तो खा लिए, या फिर फ्रेंड गर्लफ्रेंड या जो भी है, या जो भी रिलेटिव है उनका कोई बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आप जा रहे हो, विच इज़ फाइन, वो समझ में आ रहा है। आप कहीं पे महीने का राशन लाने जा रहे हो मॉल, तो समझ में आ रहा है कि इन सब चीज़ों में आप टाइम दे रहे हो एक्स्ट्रा, ठीक है। बट इसको छोड़ के क्लबिंग ये वो, भाई भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगार है और वो आगे भी रहेगा, उससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। और शहर कोई भी है, वो बोलने की बात है बिहार, यूपी, कोलकाता और मुंबई और दिल्ली, ये वो ऐसे थोड़ी यहाँ ये नहीं है बेरोजगार, भर भर के है, ठीक है। पर आपको चूज़ करना है ना, आपका माइंडसेट क्या है, आपका गोल क्या है, आप अपने गोल पे फिक्स हो। ये आपको माइंडसेट ऑलरेडी रखना है कि आप कहीं पे भी रहो, जब ऐसे जाते हो ना तो बहुत बार गिरोगे, बहुत बार, तब उठोगे, फिर जाना है, गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, गिरे वापस घर आ गए तो एंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है। तो अगर आपको सरवाइव करना है, ठीक है, इधर पे आके अच्छा कुछ अचीव करना है, तो लाइफ में अच्छा गोल रखना है, खाना एकदम नीट एंड क्लीन। पब्लिक बोलता है ना, नहीं खाने में से क्या फ़र्क पड़ता है, अब कुछ भी खा लो, दिन भर का 10 रुपये का वड़ा पाव खा के काम चला लेंगे। भाई वो तब जब तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है, वो तुम्हारी मजबूरी हो गई। बट जब है तो कुछ प्लेन राइस, प्लेन दाल कर सकते हो, उसमें कुछ लाखों रुपये खर्च नहीं होते हैं, ठीक है। मैं तो प्योर डाइट वाला ही खाना उड़ाता हूँ, चिकन मटन ये वो जो मर्जी आया, ठीक है, बट एकदम नीट एंड क्लीन है, ठीक है। तो मतलब मैं अगर मैं काउंटिंग में बताऊँ ना, तो मेरे को महीने का मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार, वो भी मैं बहुत एक्सट्रीम बोल रहा हूँ, जब मैं दबा के मटन या चिकन कंज्यूम किया, नहीं तो प्लेन राइस। और मेरे को तो प्लेन राइस और पोटैटो से ही सही वाला मिल गया जो चाहिए था, ठीक है। बिकॉज मेरे को ऑब्वियसली शौक हर किसी को होता है थोड़ा ज़्यादा करने की, बट मैं इसमें खुश हूँ, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, लैंग्वेज को लेकर कौन क्या बोल रहा है उस पर फोकस नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। दूसरा, आपने अपने एजुकेशन बैकग्राउंड में, आपने नेसेसरी नहीं है कि आपको आईआईटी ही आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, यूपीएससी में आपने तीर मारा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो भी पढ़ाई की है आप उसमें स्टिक रहो। बिकॉज बहुत सारे मेरे ऐसे भी फ्रेंड हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, फिर बैंकिंग एग्ज़ाम दिया है, फिर कोई और प्रोफेशन में कर रहे हैं। वो चीज़ नहीं होना चाहिए, वो आगे जाके आपको स्प्लिट कर देगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों को जानता हूँ जो एनआईटी का भी एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है, आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, लेकिन अभी के टाइम पे वो कुछ और कर रहा है बिकॉज वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन फिर ये तो दूसरा। तीसरा, लव, रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें भाई ये अमीरों के चोचले हैं, ठीक है। तुमको अपनी करियर बनाना है, तुम उस चीज़ों पे ध्यान दो जिस चीज़ों पे तुमने पढ़ाई की है, ठीक है।
देखो अपना कंट्री में ना, अपने कंट्री में आधा से ज़्यादा पब्लिक फिल्म और टीवी सीरियल ये सब देख के पगलाए फिरते हैं। सोशल मीडिया कंज्यूम नहीं करना होता है, ठीक है। आप उस पर चीज़ें अपलोड करो, डाउनलोड नहीं। अगर आप डाउनलोड कर रहे हो, पहला फैक्ट आप बेरोज़गार हो, ठीक है। आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, आप सिर्फ अपलोड करने के लिए सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो। डेफिनेटली आपके पास टाइम की कमी है, आपके पास काम है, इसके लिए आप कुछ मिनट कुछ सेकंड निकाल रहे हो, ठीक है। अगर मैं अभी स्क्रीन टाइम दिखाऊंगा मेरे फ़ोन का, 24 आवर में 44 मिनट का स्क्रीन टाइम है, जिसमें से इंस्टाग्राम से 15 मिनट का है, वो भी सिर्फ रील्स अपलोड करने के लिए। और यूट्यूब पे कुछ मिनट का है, क्योंकि मैं वहाँ पे व्लॉग वाले वीडियो अपलोड कर रहा था उसकी वजह से। और व्हाट्सएप पे है, जो मैं क्लाइंट को मैसेज कर रहा था उसकी वजह से, वो भी 10-15 या ऐसा कुछ रहेगा। यूट्यूब म्यूज़िक जो ऐप है उस पर सबसे ज़्यादा मेरा स्क्रीन टाइम है, बिकॉज ड्यूरिंग वर्कआउट या मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ तो मैं यूट्यूब म्यूज़िक में ही म्यूज़िक सुन रहा हूँ, तो इसकी वजह से उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है बस। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रीन टाइम दिखाऊँ तो 40 मतलब 4 घंटे इंस्टाग्राम के दिख रहे हैं या यूट्यूब के दिख रहे हैं, वो तो भाई आपके पास टाइम ही टाइम है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी किसी का भी जॉब अगर जाता है तो टेंशन में बिल्कुल नहीं आने का भाई, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरी गली में बड़ा कोई ऐसी कंपनी है। अगर आपको काम आता है आपको काम मिल जाएगा, और आपको काम नहीं आता है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि ये जॉब गया तो अभी कहाँ जाएँ, क्या करें, ये वो, ठीक है। मैं तो घर पे ही बैठा रहता हूँ तो भी मैं फ्रीलांस में निकाल लेता हूँ 50 ऊपर फिर। तो वो कोई मतलब ये नहीं है, वो चीज़ें डिपेंड करता है आपने जो स्टडी किया है ना उसके ऊपर, ठीक है। आपका फ्यूचर, जैसे कहावत है ना, पहले जब हम लोग बहुत स्कूल कॉलेज में थे, पापा बोलते थे कि भाई पढ़ाई कर, तेरा फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है, तो अपने को भी जोक लगता था। मगर जब यहाँ पे आया तो समझ में आया कि चीज़ें है, ठीक है। जो पुराने लोग बोलते हैं वो कुछ चीज़ें है, नो डाउट वो सही है, ठीक है। तो ये था तीसरा। चौथा, जितना हो सके लड़ाई झगड़े से दूर रहना भाई, 110% फैक्ट, ठीक है। क्योंकि शहर जितना बड़ा चोमू उतना बड़ा मिलेगा, शहर जितना छोटा चोमू उतना छोटा। लड़ाई झगड़े से जितना दूर रहो उतना अच्छी बात है। ऑब्वियसली आप और मैं बाकी की क्या बात करूँ, अगर आप फिटनेस फील्ड में हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी बहुत हाई रहता है, ठीक है। मतलब आप एक बोल सकते हो, आप जितना शांत दिख रहे हो आप सेम टाइम पे उससे ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हो, बट आप अपनी चीज़ों पे फोकस हो ना। अब लड़ाई झगड़ा कर रहे हो या ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, मैंने भी किया, बट करने के बाद समझ में आ गया, मतलब समय से पहले समझ में आ गया कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इससे दूर रहो जितना हो सके, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें पर्पसली प्रोवोक करेंगे कि ये कुछ हाइपर हो जाए या कुछ तो गलती कर जाए जो तुम्हारे लाइफ के स्कार हो जाएगा, ठीक है। मतलब तुम बाद में रिग्रेट करोगे कि अरे यार ये करना था, ये फालतू एक ड्रामे की वजह से सारा गुड़ हो गया। तो वो सब चीज़ें दिमाग में रखना है कि भाई इससे बचना है जितना हो सके, ठीक है। और चौथा बोल रहा हूँ, पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप किसी बड़े शहर में आते हो आपका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप अपने फैमिली के किसी पर्सन को डिफेंड कर पाओ। मतलब आपको भी पता है कि आपके फैमिली में एक से एक जोकर मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं अरे ये क्या कर रहा है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा तो ये कर लेता, इससे अच्छा तो ये कर लेता। तो एक सिंपल लाइन है कि वो है ना, ट्रक चलाने वाला प्लेन उड़ाने की सजेशन नहीं दे सकता है ना, वही फैक्ट चीज़ है। उसने खुद ने नहीं किया और वो मेरे को ज्ञान देगा क्या करना है नहीं करना है। भाई तू इतना टाटा है तो जाके अपनी कुछ कर, कुछ बना। देखो क्योंकि जो भी देखो सजेशन दे रहा है ये चीज़ नोटिस कर लेना, उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है, ज़ीरो, ठीक है। पूरा आर्यभट्ट, वो भी रहता तो साला नाम होता। तो ये है फैक्ट, ठीक है। सबसे मज़े की बात पता है क्या, कि जब आप कुछ अच्छा करोगे ना लाइफ में तो आपके पास बहुत सारे ऐसे जोकर लोग आते हैं जो ज्ञान देंगे कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ये देखो मैं अभी ले रहा हूँ क्रेटीन, बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं अरे यार ये नहीं लेना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए, पाउडर खा के बॉडी बना रहा है, ये वो चीज़। ये नॉर्मल जिम वालों को ऐसे तो सुनना ही पड़ता है, बट मेरा पॉइंट पता है क्या है भाई, मेरी हैसियत है, मेरे को इस चीज़ की समझ है, मैं ले रहा हूँ, तेरे को है तू भी ले, सिंपल है।
है कि नहीं? मैंने थोड़ी बोला तुम्हें कौन सा ब्रांड का दारू पीना है, तुम्हें पता है ना, मुझे मेरा पता है। सिंपल है, ठीक है। सबको सब पता है आपको अपने लाइफ में क्या करना है, ठीक है। बहुत बार ऐसा नहीं है कि मेरी जहाज बड़ा एकदम ऐसे ही उड़ा है, ठीक है। ये अभी जैसा दिख रहा है ना, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर तो मैं हूँ नहीं, बट फिर भी जो था मैं एकदम स्कूल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, उससे अभी तो काफ़ी अच्छे स्टेज पे हूँ, ठीक है। चूज वेरी वाइजली कि आपको क्या करना है, ठीक है। बिकॉज अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और वो सुन रहा है और उसको अगर ये लगता है कि अरे यार ये मेरी फैमिली को ऐसे बोल रहा है, ये कैसे बोल सकता है कि सबकी फैमिली ऐसी होती है वैसी होती है, भाई ये फैक्ट है। तुम कोई अंबानी की फैमिली से नहीं आते हो कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम ड्रामा मारो ये वो। खुश रहो, जो मर्जी करो, रील्स बनाओ, ये करो वो करो, ठीक है, जिसमें तुमको मज़ा आता है करो, सिंपल है। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको बड़े शहर में टिकना है तो भाई अपने जिस चीज़ के लिए आप आए हो, वो 5 साल हो, 6 साल हो, 8 साल हो, उस पर ही एकदम चिपक के रहो कि मेरे को यही करना है। दुनिया के तेल लेने, कोई तुमको बोले भाई ये मराठी है, ये बिहारी है, ये बंगाली है, गुजराती है, एकदम ऐसा साइड में रखने का। जिस चीज़ पे आए हो उस पर ही फोकस करना है, ठीक है। और एज ए मेल अगर आपको थोड़ा बचना है चीज़ों से, तो ये मैं आपको एक माइनस पॉइंट बताता हूँ जो आपको बड़े शहरों में फेस करने के लिए मिलेगा, जो है बट किसी में दम नहीं है जो इन सब चीज़ों पे इतना खुल के बोल सके। बड़े शहर में ऑब्वियसली करियर ग्रोथ है, बट लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, आपका मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे? आप जहाँ पे 5 घंटे बोल रहा हूँ, 8 से 9 घंटे अगर आपको जॉब करना है, वो ट्राई करेंगे कि ये लड़का या ये लड़की 12 घंटे काम करे उसके लिए सेम सैलरी में, ठीक है। तो ये एक तुमने एक कहावत सुनी होगी कि आदमी जितना पैसे वाला होता है उतना ही कंजूस होता है। ये अखंड सत्य है। जब तुम यहाँ पे आओगे, कंपनी वाले कोशिश करेंगे 80-50 हज़ार में तो उनकी माँ ही मर जाएगी, वो कोशिश करेंगे भाई 10 से 15 हज़ार में तुमसे 12 घंटे काम कराने का। ऐसा मैं अपनी सैलरी कभी रिवील नहीं करता हूँ कि मेरे को कितना मिल रहा है, या मैं जॉब या फिर जॉब के बाहर के एक्स्ट्रा या जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ उससे मैं कितना अर्न करता हूँ, बट मैं इन एंड एक एवरेज आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कि रफली मेरा 60-70 के ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, चाहे मैं जॉब करूँ या जॉब ना करूँ, ठीक है। जॉब करता हूँ तो एक प्लस पॉइंट होता है कि हाँ चलो स्ट्रिक्ट टू टाइम होता है कि इतने बजे जाना है, इतने बजे घर आना, सिंपल है। जॉब नहीं कर रहा हूँ, बाकी की चीज़ों से भी मैं उतने निकाल ही लूँगा। बाकी का चीज़ मतलब मैं एनिमेशन वाले फील्ड में ही सेम काम करके, फ्रीलांस जिसको बोलते हैं, जिस पे आपको ऑफिस नहीं जाना होता है, आपको घर पे बैठ कर आराम से काम करो, कोई टेंशन नहीं, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं, शांति से अपना उठिए, खाइए पीजिए, काम कीजिए, सिंपल। वो वाले चीज़ में भी मैं 50-60 के ऊपर ही निकाल ले रहा हूँ, जो कि मेरे को एक सिंगल पर्सन के लिए सफिशेंट है। मैं कोई बिलियनर तो बन नहीं रहा उसमें, बट स्टिल। तो बहुत सारी कंपनीज आपको ऐसा काम करेंगी, आपको जो बोलते हैं ना लेट डाउन, तो वो वाली चीज़ें होंगी, ठीक है। तो उसमें आपको कोशिश करेगा भाई वो कि ये पूरा ट्राई करने का कि आप अगर मैं अपनी बातें बताऊँ तो जैसे मेरे को ऐसे जोकर मिले हैं जिनको ये लगता है कि मैं इसको 90 नहीं देता हूँ, इसको 95 नहीं देता हूँ, इसको 80 नहीं देता हूँ, इसको मैं 30 देता हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि वो चड्डी खरीदने निकला है, बार्गेनिंग कर रहा है उसमें, ठीक है। तुम उस पॉइंट पे झगड़ा थोड़ी करने का, झगड़ा भी नहीं करने का, आर्गुमेंट भी नहीं करने का, सिंपल जो मिला। अगर तुम उस सिचुएशन में फंस गए हो ना, तो जो मिला लिए निकल जाओ, सिंपल। झगड़ा क्यों करने का? रास्ते पे कोई ऐसा कर रहे थे तो मुझे मारने जाते हो क्या? नहीं ना, सिंपल है। तो अपनी चीज़ों पे फोकस करने का, ठीक है। अपना वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा अगर तू 90 दे सकता है तो मैं तेरे को वो दे सकता हूँ जिसलिए तूने मेरे को हायर किया है। नहीं दे सकता है, सिंपल है, आगे पता ही होता है। तो ये चीज़ माइंड खोलने का कि तुम्हारा काम कितना वैल्यू है, वो कितना कमाई का है। अगर वो 90 का है
देखो कोई 30-40 दे रहा है, कोई पॉइंट नहीं बनता है उस पर काम करने का, ठीक है। उससे अच्छा गरीब ही रहो ना, अगर यही करना है तो ये चीज़ें अगर यहाँ पे है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आगे की ज़िंदगी भी गरीबी में ही निकली है, वो ही जाने वाला है। तो वो हिसाब किताब दिमाग में रखने का, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आपकी सैलरी आपको 30 मिल सकती है, 40 मिल सकती है, बट सामने वाला कोशिश करेगा कि इसको 15,000 दे के काम निकलवाओ, इससे 20,000 दे के काम निकलवाओ। और आप बिकॉज आप गरीब बैकग्राउंड से आ रहे हो या फिर आपका सिचुएशन अच्छा नहीं है, तो आप मन मार के उसी में काम करोगे। ये आपके पास ऑप्शन, आपके पास यही एक आखिरी चॉइस होता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है तो आपको आपका जो स्किल है, जो आपको आता है, आप उससे बहुत मास्टरी करो, बहुत काम करो। और ये फैक्ट है कि आप कितने ही बड़े हो जाओ, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है, आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। जिसको बुरा बोलना है बोलने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बड़े शहर में एक और सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि शहर जितना बड़ा नेगेटिविटी उतना ज़्यादा होगा। आपको हर 10 में से 8 लोग ऐसे ही मिलने वाले हैं जो बोलेंगे अरे यार ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसकी माँ का ये वो, जो भी चीज़ें नेगेटिविटी वाली, गाली गलौज ये वो, ठीक है। मैं खुद भी देता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई मैं बहुत बड़ा आशाराम हूँ, बट मैं खुद भी गाली देता हूँ, बट ज़रूरत पड़ने पर, ऐसा नहीं मैं कहीं पे भी चालू हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप दिमाग में रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप आओ, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम। ऑब्वियसली सिटी काफ़ी अच्छा है, नेगेटिविटी उतनी नहीं है, बट एकदम से नहीं है ये कहना तो पूरा फ्लैट है, ठीक है ना। नहीं होता तो ऐसा होता ही नहीं है, इसको जापान हो जाता ना ये। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखना है अगर आप यहाँ पर टिकना चाहते हो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे गधे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि अरे अगर आप लड़के हो तो भाई तू क्या ढांसू दिखता है, तू एक्टिंग में ट्राई कर, तू तो हीरो मटेरियल है। लड़की हो तो अरे यार क्या सही दिख रही हो, तुम हीरोइन बन सकते हो। भाई ये सब फालतूगिरी में बिल्कुल नहीं रहने का, ठीक है। यहाँ के आधा से ज़्यादा गधे गजूड़े इसी चीज़ में लगे पड़े हैं कि जो भी बाहर से न्यू कमर आता है, जो नया फेस आता है, जिसको शहर के बारे में कुछ नहीं पता, उसको ऐसा वॉश करो भाई तू हीरो मटेरियल है, ये वो, मेरे को इतना हज़ार देगा, मैं तो को ये करा दूँगा, वो करा दूँगा। इन सब चीज़ों से दूर रहने का। आप जिस भी चीज़ पे है आपका फोकस उसी चीज़ पे रहना चाहिए एंड तक। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखिए अगर आपको मुंबई में टिकना है तो, ठीक है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, मेरे जान पहचान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पहले आए थे, बट जिनके बारे में जब मेरे को पता चला कि कोई यहाँ चला गया, कोई छोड़ के चला गया, कोई शादी करके गांव में बस गया, ये वो चीज़ें, तो आई फील कि यार या तो इनका मोटिवेशन बोल रहा हूँ, इनका फोकस में कहीं तो कमी होगी, या तो इन्होंने अपनी चीज़ों पे उतना काम नहीं किया है। ये बात है फैक्ट, ठीक है। आपको काम आप जैसे होता है ना, आप बाइक लेकर अगर निकले हो अपने घर से कहीं पे, उसमें आपने पेट्रोल नहीं भरा है तो कहीं रास्ते में अटकोगे ना, बट अगर आपने भरा लिया तो आप रास्ता में ट्रैफिक होता है, जो भी चीज़ें होता है, पहुंच जाते हो। सेम चीज़ें है, ठीक है। तो बड़े शहर में बहुत सारी चीज़ें होती है, अच्छी चीज़ें भर के, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट में हो तो, ठीक है। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है भाई, मेरे साथ क्या, मेरे जो कलीग्स लोग रहे हैं जो साथ में काम कर ले भाई, उनके साथ तो वर्स्ट हुआ है, वर्स्ट मतलब दी वर्स्ट, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। ऐसा स्कैम नेक्स्ट लेवल है। आपको लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छी, बिल्कुल अच्छी नहीं है। दूसरा कि यहाँ पे सिर्फ 10% लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास ये है, ठीक है। 50% स्कैम, 30% इसका उधर का इधर का, इसका पैसा उसको घुमा दो, उसको इधर घुमा दो, उल्टा पुल्टा, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, बस। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको 50% वाले में जाना है जो स्कैम चल रहा है, धोखाधड़ी चल रहा है, या उस 30% वाले में जाना है कि इसको उसको टोपी पहना के झूठ फसाद करके टिके रहो, या फिर उस 10% में रहना है जिसमें आप जो भी काम कर रहे हो आप उसमें परफेक्ट हो, आप अच्छा हो। तो आपको इस हिसाब से चलना है, ठीक है। अगर आप ऐसा माइंडसेट के साथ चल रहे हो, मैं लिख के दे सकता आपको, एक बार प्रॉब्लम होगा कहीं पे सस्टेन होने में, कहीं पे सर्वाइव करने में, 1 बार होगा 2 बार होगा, हमेशा नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, इम्पॉसिबल है, ठीक है। बट अगर आपका ये माइंडसेट रहा कि नहीं यार ये काम मेरे को जो आता है, मेरे को उसमें 20 ही मिल रहा है ना, बट कल को मेरे को वो काम बोल रहा है जिसमें मेरे को 1 लाख मिलने वाला है, बट वो काम फालतू है, मैं कर लेता हूँ पैसे के लिए। आप पैसे के लिए जाओ, टिक नहीं पाओगे, कभी ना कभी वहाँ से आपको छोड़ना पड़ेगा, वो भगा देगा, कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, कट ऑफ, आपको वहाँ से निकलना ही पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें माइंड में रखिए। और इसके लिए हमेशा सबको बोला जाता है
कि आप हमेशा जॉब उसी फील्ड में करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, ये बात है फैक्ट। आप उस फील्ड में काम करोगे जिस पे आपका इंटरेस्ट है तो आप बोर नहीं होगे, ये बात है फैक्ट। तो हमेशा उस पे ही काम करने का जिस पे आपका इंटरेस्ट है, आप जल्दी बोर नहीं होगा, बहुत मज़ा आ रहा है करने में, ठीक है। जैसे अगर मेरे को पर्सनली बोले जॉब के अलावा तो जिम, ठीक है, जिम आप बोलोगे मैं कभी भी कर सकता हूँ, कभी भी 24 घंटे में, मतलब मैं सो रहा हूँ गहरी नींद में हूँ, थका हुआ, आप बोलो अभी जिम चलना है, मैं बोलो चल, ठीक है। तो वो है, वो मेरे को खुशी मिलता है उस चीज़ से। तो इसके लिए मेरे को अभी जैसे कल परसों मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरा एक स्कूलमेट है, तो उसने मेरे को मैसेज किया, यार तू, मैंने वीडियो अपलोड किया था कि 2-2:30 बज रहे थे, 2 बज रहा था, 2-2:30 कि मैं सोकर उठा, अभी मैं जिम के लिए जा रही हूँ। तो उसने बोला यार तू कैसे कर लेता है ये वो। मैंने उसको बोला भाई आदत बना ले, सिंपल। वो सिगरेट पीता है, तो मैंने उसको बोला देख सिगरेट तेरी आदत है ना, ठीक है। मैं उसको बोला देख सिगरेट तेरी आदत है, तू कितना शौक से पीता है, फ्लेक्स करता है, हवा में धुआं मारता है, दिखाता है तू भाई एकदम आमिर लग रहा है ये वो। तो मेरे को इस चीज़ की आदत है, मेरे को मज़ा आता है, मैं सुबह उठा मस्त किया, अभी करूँगा, पेन होगा, बहुत पेन होगा, बट फिर अच्छा भी लगेगा कि नहीं मेरे को मज़ा आया, ठीक है। तो जितना हो सके पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिर जाना ही है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप शांति से घर पर रहिए, अपना मन साफ रखिए, पूजा पाठ चीज़ें घर पे भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो जैसे होता है ना, जो कुंभ में हो रहा है ड्रामा, वो सब चीज़ों से बचिए, है ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ गए और पाप नहा लिए तो पाप धुल गया, ये तो किताब में लिखा हुआ है। रियल लाइफ अलग होता है, किताब हमेशा अलग होता है, ठीक है। तो जितना हो सके फोकस रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, अच्छा खाना खाइए, ठीक है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, अच्छा खाना खाना है, ठीक है। और किसी भी अच्छे शहर में जाना है, बड़े शहर में जाना है, तो ये चीज़ याद रखिए कि वहाँ के प्रीमाइसेस को भी साफ़ रखना है। जैसे अपने तरफ के लोग आते हैं, उनमें एक मस्त क्वालिटी होता है, कहीं पे भी ये वाला, ठीक है, लाल कर दो दीवार, या ऐसा नहीं यहाँ के लोग नहीं करते, यहाँ के लोग भी करते हैं, बट आप तो साफ़ रखो। आपके तो है ना कि आप हर जगह अपने घर मत बना दो, तो वो सब चीज़ दिमाग में रखिए, है ना, कचरा मत फैलाइए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें माइंड में रखिए, जॉब को लेके थोड़ा फोकस रहिए, अपने इंटरेस्ट वाली चीज़ों पे, अपने पढ़ाई वाली चीज़ों पे, ठीक है। और जितना हो सके नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ एक टाइम तक ठीक है, स्कूल कॉलेज के जो बच्चे होते हैं जिनके लाइफ का कोई गोल नहीं होता, उनके लिए ठीक है। आप कहीं पे सर्वाइव करने के लिए, करियर बनाया हो, आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। लड़कियों के लिए कुछ बोल नहीं सकते, आपको पता ही अपने कंट्री का कानून कैसा है, ठीक है। तो डस्टबिन में पैर नहीं मारना चाहिए, सिंपल लाइन है, डस्टबिन में पैर नहीं मारना चाहिए, कुछ छींटे आपको भी पड़ सकते हैं। तो सेम चीज़ है कि महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, भाई उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। मैं ऐसे जिम में भी वीडियो बनाते रहता हूँ, तो कोई ना कोई आता है बीच वीडियो में घुस जाता है, तो मैं वहाँ पे हाइपर भी नहीं होता हूँ, अग्रेसिव भी नहीं होता हूँ कि अरे ये क्या है, वो क्या है, ऐसा वैसा। मैं उल्टा सामने से बोलता हूँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज़ ऐसा आप बिल्कुल जा सकते हैं। मैं और थम्स अप दिखाता हूँ, अरे मस्त एकदम ओके, मज़ा आ गया। ये आपके ऊपर है, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। तो जितना हो सके फोकस हो जाइए लाइफ में। और यही था भाई, मेरा बॉडी पेन हो रहा है। अगर किसी बड़े शहर में टिकना है, अच्छी तरीके से काम करना है, जॉब करना है, तो यही फैक्ट है, ठीक है। और आप इसको अगर फॉलो करते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं फॉलो करते हो, आप ऐसे भी नहीं कर रहे हो, तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दें जिसमें मैं सिर्फ बोलता हूँ कि आप जिस थॉट के साथ मुंबई आ रहे हो, पहले तो आप अपना थॉट चेंज कर लो, ठीक है। आपने 4 फिल्में देखी और आपको लगा आप यहाँ के आमिर खान बन जाओगे, तो गली गली में आमिर खान ही घूम रहा है, बनते रहो, ठीक है। फिर आपको लगता है कि आप काले कल उठे हो तो आप नवाज बन जाओगे, भाई उसके जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कचरा उठा रहे हैं, ठीक है। वो स्टार है, मिलियन ऑफ स्टार समझते हो, मतलब जो होता है ना लाखों की भीड़ में से कोई एक निकल गया, वो वाली बात है। तो जितना हो सके अपने गोल पे फोकस करो, नेगेटिविटी से दूर रहो, खाना दबा के खाओ। अच्छा ये नहीं कि दबा के मंचूरियन पेल दिए, नहीं भैया, ठीक है। प्लेन राइस, प्लेन दाल, घर में जो भी खाना बनता है वो खाइए। हाँ, डालडा अवॉइड कर देना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए, आप खा रहे हो आपका चॉइस है, पर खाना नहीं चाहिए, ठीक है। और जितना हो सके
जितना हो सके हर उस चीज़ से दूर रहिए जो आपको लगता है कि भाई इसमें मेरे को बहुत मज़ा आएगा, और जिससे आपको लग रहा है कि गोल से हट के मज़ा आएगा, वो उन सब चीज़ों में। ठीक है, आपको कोई फ्रेंड मिला, अबे चलना दारू पिलाता हूँ, मज़ा आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है जाकर। आपको किसी ने बोला अबे तेरे पास पैसे नहीं है, ले मैं दे रहा हूँ, सिगरेट पीना है, कोई मतलब नहीं है जाकर। ये सब चीज़ें दिमाग में रखिए। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी, अपनी वैल्यू समझिए। ठीक है, आपने इतने साल मेहनत की अपने आप के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर। आपको कोई बोलता है मेरे लिए 20,000 में काम करो, 30,000 में काम करो, आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 महीने और वेट कर लो ना, ऑलरेडी गरीब हो, 2 महीने और गरीबी में निकाल लो। और ऐसे गधों के लिए काम कर रहे, कोई मतलब नहीं है कि आप 10-20 हज़ार में वहाँ गधा मजदूरी कर रहे। क्यों करना है भाई? उनका तो घर अच्छा चल जाएगा आपकी वजह से, तो उनको कोई और गधा मिल जाएगा ना। उनके लिए गधों की लाइन बहुत लंबी है, पर उस रेस में आपको क्यों आना है? तो आप अपनी चीज़ों पे फोकस करिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए। ठीक है, आपका सोच अच्छा रहेगा तो आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, आप कहीं पे भी रहिए, ये फैक्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा ना कि अरे यार मार दूंगा, पीट दूंगा, ये रास्ता में झगड़ा होना ही है। मैं किसी से टकराऊंगा, कोई मुझे कुछ बोल देगा, मैं किसी को कुछ बोल दूंगा, यही फैक्ट है, ये होने वाला है। तो आप इधर डिपेंड करता है। आप अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, और जिस भी शहर में जाइए उस शहर की रिस्पेक्ट कीजिए, और हमेशा कोशिश कीजिए कि आपको जहाँ ज़्यादा पैसे मिल रहा है उस कंपनी को स्विच करने के लिए। बहुत लोग ये बोलते हैं कि नहीं, कंपनी बार बार स्विच नहीं करना चाहिए, आपका इमेज ख़राब होता है। तेल लेने गया इमेज, आप यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी में नहीं हो जहाँ आपको 4 लोग सैल्यूट करेंगे। आपके लिए पैसा भगवान है, पैसा जहाँ मिलता है स्विच कीजिए अच्छी चीज़ों के लिए, ये चीज़ फैक्ट है। ठीक है, तो बड़े शहर में आना है भाई, तो इन सब चीज़ों में बहुत, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो ये फैक्ट है। और अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो, नो डाउट मेरी बहुत सारी बातें बुरी लग सकती है, बट आप सर्वाइव कर जाओगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। 2013 से ये 2025 चल रहा है, आप काउंट करो कितना साल होता है। मैं यहीं पे हूँ मुंबई में। ठीक है, और पहले जो फिजिक था, ये सब तो बात का है। जब मैं आया था तो ये था भी नहीं, मैं पूरा ऐसा था ऐसा। ठीक है, अगर मैं मेरे चैनल पे जो सबसे पहला वाला वीडियो है ना, उस पर दिखेगा मैं ऐसा था। ये सब तो बात का है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चूज़ करना है। ठीक है, तो वो सोच समझ के चूज़ कीजिए। खाना दबा के खाइए मस्त एकदम। ठीक है, और जितना हो सके फैमिली वालों से थोड़ा दूर रहिए, खास करके जो फैमिली मतलब माँ बाप नहीं, अपने माँ पिताजी को छोड़ के जो बाकी के आते हैं ना, आपके घर के दामाद, आपके बुआ फूफा चप्पा, ये है वो है, इनको जूता मार के बाहर निकालो। ये हर फैमिली के विनाशक हैं। ठीक है, कीड़ा, इनसे दूर रहिए, ये है फैक्ट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। मस्त दबा के पढ़ाई करो, डांस करो, जिस फील्ड में उस फील्ड में मचा दो एकदम, और जितने नेगेटिव चीज़ है उससे दूर रहो। पैसे अपने आप आएंगे, सोचो ही मत, पैसे अपने आप आएंगे, बस काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।